हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए एक साथ जुड़े। हम लोग इस क्रम में अगले क्लास में हम लोग राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप इन पॉलिटिकल प्रोसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उसकी अर्थ परिभाषा और उसके लक्षण के बारे में जाना। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दबाव समूह तथा हित समूह में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जब दबाव समूह तथा हित समूह में अंतर, दबाव समूहों तथा हित समूहों को समानार्थक शब्दों के रूप में पेश किया गया है, यानी कि एक ही माना जाता है, दोनों को एक ही शब्द की तरह से माना जाता है, क्योंकि दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं है। दोनों में अंतर करना आसान भी नहीं है। फिर भी सैद्धांतिक तौर पर या सैद्धांतिक दृष्टि से दबाव समूहों तथा हित समूहों में अंतर किया जा सकता है। अर्ल लद्दम के अनुसार सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते, लेकिन परिस्थितिवश वे दबाव समूह का रूप धारण कर सकते हैं। हर देश और समाज में सैकड़ों हित समूह होते हैं, पर जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तो दबाव समूह बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर समाज, हर देश के अंदर बहुत सारे हित समूह होते हैं, लेकिन जब वो किसी कारणवश सत्ता को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होते हैं या अपना प्रयास करते हैं, तब उन्हीं हित समूहों को दबाव समूह के रूप में देखा जा सकता है, या वो वही हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। दबाव समूहों की तुलना अज्ञात अनजाने साम्राज्य से की जाती है। जब इनके हित संकट में होते हैं, यानी जब इनके हित मतलब उनकी जो जरूरतें होती हैं वो कोई सी परेशानी में है, तभी वो एक्टिव होते हैं, वरना वे हित समूह के रूप में निष्क्रिय ही बने रहते हैं। तो ये था दबाव समूह और हित समूह के बीच में कुछ अंतर। अब हम लोग बात करेंगे दबाव समूहों का महत्व, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप। दबाव समूहों का महत्व, दबाव समूहों का महत्व अत्यंत यानी कि काफी व्यापक बनता जा रहा है। वे समूह प्रशासन को जन इच्छा के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। दबाव समूहों की उपयोगिता तथा महत्व इस प्रकार है, निम्नलिखित हैं कुछ, जिसमें सबसे पहला है जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के उपकरण, यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है या प्रक्रिया है, उसमें अभिव्यक्ति के एक उपकरण के तौर पर, यानी कि अपनी बातों को कहने या पहुंचाने वाला एक साधन के रूप में दबाव समूह का महत्व है। दबाव समूहों को लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का
साधन माना जाता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि खास नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। विभिन्न देशों में दबाव गुट विभिन्न तरीकों से अपनी बात मनवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, यानी कि कोशिश करते रहते हैं। लोकमत को शिक्षित करके आंकड़े इकट्ठा करना, नीति निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग बन गया है। ये इसका पहला महत्व था, जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के उपकरण के रूप में। अब इसका दूसरा है शासन के लिए सूचना एकत्रित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह, यानी कि शासन को जानकारी देने के लिए आम लोगों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी जरूरत जो होती हैं उसके बारे में सरकार को बताने के रूप में दबाव समूह का महत्व है। हर देश में सरकार तथा शासन के पास आवश्यक सूचनाएं पर्याप्त रूप से होनी चाहिए, यानी कि शासन के पास जानकारी होनी चाहिए। शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठा करते हैं, शोध करते हैं तथा सरकार को अपनी कठिनाइयों से अवगत कराते हैं। अब इसका तीसरा महत्व है शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह। आजकल दबाव समूहों का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिनके पास इस दृष्टि से काफी शक्ति होती है कि वह स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सके। अब इसका बात चौथा महत्व की करते हैं, सरकार की निरंकुशता को सीमित करना, यानी कि सरकार निरंकुश नहीं हो, उसमें यह कारगर होती है। हर शासन व्यवस्था में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी कि शक्ति को एक जगह एकत्रित करना बढ़ रही है और समूची शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। दबाव समूह अपने साधनों से सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं। अब इनका पांचवा है व्यक्ति और सरकार के बीच संचार के साधन, यानी कि अब जनता और सरकार के बीच में एक खबर पहुंचाने वाला मैसेंजर के रूप में काम करने। दबाव समूह लोकतांत्रिक राज व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत हितों या राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत हित और राष्ट्रीय हित के बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। वे समूह नागरिक और सरकार के बीच संचार साधन का काम करते हैं, यानी कि मैसेज देने का काम करते हैं। रॉडी के अनुसार निर्वाचित नेता दबाव समूहों के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं, इसलिए इन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र कहा जा सकता है। अब इसका छठा महत्व है
विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का काम करना, यानी कि पर्दे के पीछे विधानमंडल के पीछे विधानमंडल का काम करना। दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशिष्टता यानी अपनी खासियत तथा ज्ञान गुरुता यानी कि जानकारी के कारण ये गुट विधि निर्माता समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती है कि इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाने लगा है। तो ये थे दबाव समूह के महत्व। अब हम लोग बात करेंगे दबाव समूह अपनी इन तमाम चीजों को यानी अपनी हितों, अपनी स्वार्थों, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन से तरीके या साधन इस्तेमाल करते हैं, उनका हम लोग जिक्र करेंगे, यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। दबाव समूहों के तरीके, प्रेशर ग्रुप टेक्निक। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधन या तरीके अपनाते हैं। पुराने जमाने में उनके साधनों को बुरी नजर से तथा घृणा की नजर से देखा जाता था। आज इन्हें बुरा नहीं माना जाता। दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन निम्न प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रचार व प्रसार के साधन। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए और हित प्राप्ति में सहायक सिद्ध होने वाले लोगों के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए ये विभिन्न दबाव समूह अथवा वर्गीय या आर्थिक हितों के प्रभावशाली संगठन प्रेस, रेडियो, टेलीविजन और सार्वजनिक संबंधों के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग व प्रयोग करते हैं। अब इसका दूसरा साधन है आंकड़े इकट्ठा करना, यानी किसी भी चीज का एक डाटा बनाना। नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से पेश करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करते हैं ताकि अपनी बातों को पूरा करवा सके। मतलब आंकड़े के हिसाब से बताया जाता है कि यहाँ ये चीज की इतनी जरूरत थी, इतना ही हुआ। इस तरह की कई इंफॉर्मेशन देकर अपनी जरूरतों को वो पूरा कराते हैं। अब इनका तीसरा तरीका है गोष्ठियां आयोजित करना, यानी कि सेमिनार वगैरह, भाषण का प्रोग्राम, सभा प्रदर्शन, गोष्ठियां आयोजित करना। आजकल दबाव समूह विचार विमर्श तथा वाद विवाद के लिए गोष्ठियां, सेमिनार तथा भाषण आदि का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन गोष्ठियों में विधायिका तथा प्रशासिका यानी कि प्रशासनिक के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं। वो इसलिए आमंत्रित करते हैं कि अपनी बात को उनके सामने रखें और उन्हें अपने व्यक्त हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब इनका चौथा तरीका है संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना, यानी कि संसद और विधानमंडल के पास लॉबिंग करना। एक हिस्सा होता है जहां आम आदमी को आने जाने की इजाजत होती है, वहां इनके एजेंट रहते हैं जो संसद या विधायकों को अपनी बात कहते हैं।
उसी प्रक्रिया को लॉबिंग कहते हैं, लॉबी बनाना। तो संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना। दबाव समूह अपने एजेंटों के माध्यम से संसद के सभा कक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये सांसदों से संपर्क करते हैं, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और विचारधारा को बदलने का प्रयास करते हैं। अब इनका 5वां है लॉबिंग। लॉबिंग से अभिप्राय है सरकार को प्रभावित करना। यह एक राजनीतिक उपाय है। लॉबिस्ट का काम करने वाले व्यक्ति दबाव समूह और सरकार के बीच मध्यस्थ होते हैं। यानी कि बीच वाला आदमी, कैसे कहते हैं कि बीचवान, वो बीच सरकार और हित समूह या व्यक्तियों के बीच का वो मध्यस्थ होता है, बीच का आदमी होता है, मध्यस्थ होते हैं। लॉबिस्ट के माध्यम से दबाव समूह विधि निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। अब इसका 6ठा सा तरीका है सांसदों के मनोनयन में रुचि। यानी कि सांसद जो मनोनीत होते हैं या फिर चुनाव लड़ते हैं या विधायक, एक ही बात है। मतलब बात अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य वही है। जो विधि निर्माण के काम में शामिल लोग होते हैं, विधायक और सांसद, उनकी मनोनयन में रुचि। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद देते हैं, जो आगे चलकर संसद या विधानमंडल में उनके हितों की अभिवृद्धि यानी कि उनके हितों को बढ़ाने में सहायक हो। अब इनका 7वां तरीका है प्रदर्शन, यानी जुलूस प्रदर्शन। कभी कभी दबाव समूह उग्र आंदोलनात्मक तथा प्रदर्शनकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं। आमतौर पर दबाव समूहों द्वारा ऐसे ही साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। आजकल तो दूसरे अन्य दबाव गुट भी हड़ताल, रैली, जुलूस आदि साधनों का आमतौर से प्रयोग करते रहते। तो ये था राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की पूरी कार्यप्रणाली या तौर तरीके। तो आज के लिए बस इतना ही।